रवि जी से ये जानेंगे कि आरक्षण के नाम पर एनडीए ने क्या बिहार के लोगों को ठगा है, ये आरोप महागठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी। नहीं, देखिए, एनडीए ने शुरू से कहा है कि हम आरक्षण के पक्ष में है और आरक्षण का कहीं भी विरोध नहीं है। देखिए, संसद में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, उसके अलावा गृह मंत्री ने बयान दिया है, नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बार बार कहा है कि आरक्षण के विरोध में हम कहीं से नहीं है। और यहाँ तक कि जातीय जनगणना की जो मांग थी बिहार की, चाहे पूरे देश भर की, उसको माना गया है, उसको लेकर संसद में कानून पास किया गया है। तो कहीं से एनडीए इसके खिलाफ में नहीं है, एक गुमराह करने वाली बात है। और आपने देखा कि लोकसभा रवि जी अभी आज सीडब्ल्यूसी की बैठक जो कांग्रेस पार्टी ने पटना में की है और उसके बाद राहुल गांधी वो जो अति पिछड़ा और न्याय कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, वहां पर जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया, उसमें तो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी हम लेकर आएंगे। वो कह रहे हैं 50% की जो आरक्षण सीमा है वो सीमा हम ही गिराएंगे बिहार में आकर। इसके अलावा वो कह रहे हैं किस तरीके से ईबीसी, एससी, एसटी को जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा। यहां तक कि जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है वहां पर भी आरक्षण देंगे। तो ये हुंकार तो महागठबंधन भर रहा है ना, इसीलिए तो महागठबंधन कह रहा है कि एनडीए ने तो सिर्फ बिहार के लोगों को आरक्षण के नाम पर ठगा है क्या? रोमाना जी, आप जानते हैं कि कांग्रेस कैसे कैसे वायदे करती है और उस वायदों की वजह से राज्यों का कितना नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में कितने बड़े बड़े वायदे किए गए, उसका क्या हाल हुआ। कर्नाटक में कितने बड़े बड़े वायदे किए गए, उसका क्या हाल हुआ। और प्रदेश की हालत खराब हो जाती है, आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है और बाद में ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है। तो जो संभव है वही बात की जाए। चुनाव के दौरान आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप जानते हैं कि नेता वायदे करते हैं, लेकिन वायदे वही करने चाहिए जो पूरे हो सके। हमने हिमाचल का चुनाव भी देखा है, हिमाचल का हाल भी देखा है, हमने राजस्थान का चुनाव भी देखा जिसमें अशोक गहलोत साहब बड़े बड़े वायदे करते चले गए और उसके बाद भी उनकी सरकार वहां से गई। कर्नाटक में आपने बड़े बड़े वायदे किए, वायदे पूरे नहीं कर पाए, घोटाले किए गए। आपको एक डिपार्टमेंट का फंड दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ा, एससी एसटी डिपार्टमेंट का फंड आपको ट्रांसफर करना पड़ा। उसके बाद जांच हुई, आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा वहां से। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें की जाए जो तार्किक हो, जो जमीन पे उतारा जा सके, ऐसी बातें ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव के दौरान आप ऐसे वायदे ना करें जिसको पूरा ना तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण वाला जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और अखिलेश प्रताप जी जो आरक्षण को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, वो सर हाथी के लिए कहते हैं ना, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो उसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि साहब चुनाव में कहने के लिए आरक्षण आरक्षण, लेकिन अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो फिर होने हवाने वाला कुछ नहीं है। अखिलेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, करके दिखाती है। और जितने राज्यों का कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, जो भी वादे किए थे सारे वादे पूरे किए। बीजेपी की तरह से नहीं है कि कह दें कि ये वादे जुमले होते हैं। बीजेपी वादों को जुमला कहती है, वो पूरा नहीं करती है। और देखिए रोमाना जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेगी इसका एक रोड मैप दे रही है पब्लिक को। हम बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, स्पेसिफिक बता रहे हैं। मोदी जी क्या कहते हैं और अमित शाह जी क्या कहते हैं, घुसपैठ बीजेपी यही तो कह रही है। आप ये नहीं बता रहे कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। बीजेपी कह रही है आप वो जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं। फर्क है ना सर दोनों बातों में। आप जी तो मेरा सेंटेंस भी पूरा नहीं करने दी। हाँ, दोनों बातों में फर्क है। हम तो रोड मैप बता रहे हैं, हमने किया है जो हमने कहा है, करके दिखाया है। चाहे यूपीए की केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेशों की सरकार रही हो, लेकिन ये डर झूठ असत्य बोल के जनता को गुमराह करके डरवा रहे हैं घुसपैठिए की, और अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, अपनी नाकाबिलियत खुद बता रहे हैं। अगर घुसपैठिए पहले कहे कि एसआईआर इसलिए हो रहा है कि घुसपैठिए हैं, अब नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए हैं, 2 घुसपैठिए का भी नाम नहीं बता पाए। और फिर मोदी जी का पहला भाषण होता है कि घुसपैठिए, तो घुसपैठिए हैं तो 10 साल में आपने घुसपैठियों के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने 90,000 से ज़्यादा घुसपैठिए बाहर भेजे। इनके समय में घुसपैठिए इन्हीं के समय में आए हैं, तो पहले तो गृह मंत्री को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये नहीं बता पा रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है बिहार की सरकार। 70,000 करोड़ से ऊपर का इन्हीं के सीएजी ने खुलासा किया है कि लूट लिए हैं। इनके मंत्रियों के रोजाना एक घोटालों की बड़ी बड़ी हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटालों की संपत्तियों की दास्तान निकल रही है, उभर के आ रही है। सरकार है कि लूट सरकार है। ठीक है, पुल बाजार है, जैसे घास के गांव में फूस के घर बनाते हैं। लेकिन आसान नहीं होगा ना, आसान नहीं होगा ना सर भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर एनडीए को घेरना,
क्योंकि सूट एक तरफ तो शासन चल देखिए रहा है। बीजेपी कह रही है कि साहब 85 साल बाद याद आया कांग्रेस पार्टी को कि सीडब्ल्यूसी चलो एक चलकर बिहार के पटना में भी कर ली जाए। 85 साल लग गए सर। और दूसरा बीजेपी ये भी कह रही है कि साहब ये लूट, भ्रष्टाचार, जंगल राज कांग्रेस ने तो खुद सत्ता की मलाई खाई साथ में मिलकर आरजेडी के। अब आप सर फिर वो किस मुंह से आप घेराबंदी एनडीए की करेंगे? बीजेपी पूछ रही है सर सवाल। रोमाना जी देखिए, पिछले 20-25 सालों से बीजेपी और नीतीश कुमार जी हैं यूपी में जी। क्या हाल है वहां के नौजवानों का, क्या हाल है विकास का, क्या हाल है कानून व्यवस्था का, क्या हाल है महिलाओं के सुरक्षा का, सब में एकदम नंबर 1 होते जा रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सूट शासन हो, चाहे लूट खसोट हो, चाहे मंत्रिमंडल में बैठे लोगों का लूटपाट हो। क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी किस तरह से बढ़ती जा रही है, कितने सालों शौकत से वहां के बीजेपी के और नीतीश कुमार के बीच में नहीं। मेरे भाई परेशान मत हो, बीच में नहीं, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार से चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प का ऐलान कर दिया है। और यह संकल्प क्या लिया गया है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से? राहुल गांधी कह रहे हैं हम 50% आरक्षण की दीवार गिरा देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं अति पिछड़ा दलित समाज को विकास में भागीदार बनाएंगे, अति पिछड़ा समाज को 20 की जगह 30% आरक्षण दिलाएंगे। सुनिए। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। तो सुना आपने, बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से ये वादा जनता से किया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे तोड़ देंगे, ये दीवार हम गिरा देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।